खबर तफसील से कुलगाम पुलिस ने एक खातून पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने और दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने की पादाश में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुतालिका एसपीओ को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेवा मोहल्ला फिरसल कुलगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान साइमा अख्तर साकिना फिरसल नामी खातून ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने फराइज अंजाम देने से रोकने की कोशिश की। बताया जाता है कि उसने मुश्तइल होकर फोर्सेस के खिलाफ बयानबाजी करने के अलावा एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने इस वाकये का संजीदा नोटिस लेते हुए खातून एसपीओ को गिरफ्तार करने के अलावा उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मुबैना जबरी वसूली के इल्जाम पर बीजेपी के एक पंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजीपुरा सुपुर के रहने वाले मुदस्सिर अहमद शेख ने शिकायत की थी कि नादी हिल हमदानी कॉलोनी में रहने वाले उनके ससुर गुलाम नबी लोन के घर में कुछ लोग घुस आए थे। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शब नामालूम लोग हथियारों के साथ घर में घुसे और उन्हें जुनूबी कश्मीर पहुंचाने को कहा। इस दौरान वो अपने साथ 2 मोबाइल फोन भी ले गए थे। उन्होंने धमकी दी थी कि वो इस वाकये की जानकारी किसी को ना दें। इस मामले में पुलिस स्टेशन पंजुला में एक FIR मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई। दौरान जांच तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर सुपुर क्रानकुशन मिनीपुरा के रहने वाले बीजेपी के पंच मिराजुद्दीन को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसने बताया कि 3 लोगों के हमरा वारदात अंजाम दी थी। हरदापुरा अच्छबल अनंतनाग का सरपंच मोहम्मद सलीम वानी, नादिहिल के बशीर अहमद लोन और दछनपुरा रेहामा के मोहम्मद दिलावर ख्वाजा का नाम सामने आया। इनमें से अनंतनाग का रहने वाला बीजेपी सरपंच अभी मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने लोन ट्रेडर से वसूली का मंसूबा बनाया था। मिराज ने बशीर से राब्ता किया था, जिस पर उसने दिलावर से राब्ता किया। जुर्म को अंजाम देने के लिए कुछ जाली हथियार हासिल किए गए। पुलिस के मुताबिक हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। उधर श्रीनगर में पुलिस ने बैन रियासती चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने चोरी की वारदातें अंजाम दी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कंगन बाजार में हालिया दिनों हुई चोरी में भी ये लोग मुलव्विस बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। उसी समय इन 4 लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मज़ीद पूछताछ की गई, मज़ीद पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियाँ की हैं। उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं। उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक पास एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ये लोग घुसते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ तकरीबन 3-4 रिंग जो हैं वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं। उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होकर वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं। कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो ये 4 लोग जो हैं हमने इसमें पकड़े हैं, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, लेडी है। ये सारे लोग जो हैं यूपी के रहने वाले हैं। 3 लोग इनमें से मुरादाबाद के हैं और एक जो है इनका ड्राइवर जो है वो गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता है। आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास आज अपने आबाई शहर जम्मू पहुंच गए। जैसे ही राकेश्वर सिंह की गाड़ी जम्मू एयरपोर्ट से बाहर आई तो उनके रिश्तेदारों ने सीआरपीएफ के हक में नारे लगाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के हक में भी नारेबाजी की गई। राकेश्वर के घर वालों ने पूरे मामले में मीडिया के किरदार की भी सताइश की और कहा कि नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर की रिहाई में मीडिया का काफी अहम रोल रहा। याद है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर को यरगमाल बनाया था। इंतज़ार था, बहुत दिनों से हम इंतज़ार में थे। एक मिनट हमारे लिए इंतज़ार था उनके लिए आने का। बहुत खुश हैं आज, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। आज मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपनी JNK सरकार का भी यही धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासकर मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आज मेरा भाई सही सलामत घर वापस आ रहा है। और अपनी JNK मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। हमें बहुत 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 खुशी है परिवार को, और हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं, गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का, अमित शाह जी का, और जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं
उनका बघेल साहब उनका भी धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। पुलवामा में भी सेब के शगुफे पूरी तरह अपने शबाब पर हैं। ताहम बदलते मौसमी हालात के सबब काश्तकारों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। अप्रैल में सेब के शगुफे खिलते हैं और शगुफे खुलने से ही मेवे की पैदावार का अंदेशा लगाया जा सकता है। रवा साल सेब के शगुफे काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन कुछ रोज से हो रही बारिश और दर्जे हरारत में कमी से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। काश्तकारों का कहना है कि शगुफे खिलने के दौरान मौसम बेहतर रहना चाहिए। माहिरीन का मानना है कि इस मौसम में काश्तकारों की तरफ से दरकार एहतियात के साथ साथ वक्त पर दवाओं का छिड़काव करना भी लाजमी है। असल मगर मौसम कद मुश्किल पहमत मौसम गो सर्द तो न तो फुल असल युथ मौसम गो फुल मज गो वस वनिस तान गो ताफ इत काल फुल वस कल गो ताफ ये मगर ये कर ओबर। देखिए पिछले एक हफ्ते से जो मौसम नासाजगार रहा तो यहाँ पे बहुत सारी अप्रहेंशंस हैं कि स्केब या और कोई बीमारी आ सकती हैं। तो हमारी बाग वालों से हमने अपने फील्ड अमले को भी बता दिया है कि तो वक्तन फ़ौक़न उनको भी बता रहे हैं कि जो यूँ ही 50 to 60% पेटल फॉल हो जाएगा तो उनको स्प्रे लाजमी बनानी है अपने ऑर्चर्ड में। वादी कश्मीर में आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात का अहतमाम किया गया। श्रीनगर की तारीखी जमा मस्जिद में भी खासी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा गया। लोगों ने इस मौके पर कोरोना वबा से निजात पाने के लिए खास दुआएं की। एक दूसरे के अकायद का बाहमी एहतराम करने वाले गंदू भलीसा के लोगों ने हम आहंगी और भाईचारे की एक और खूबसूरत मिसाल कायम की है। कुछ दिन पहले जिला डोडा में बाराशाला तेह ठाठरी का रहने वाला एक दीपक कुमार भयानक सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। घाट डोडा में 8 अप्रैल को हुए बाइक हादसे में जख्मी दीपक जीएमसी जम्मू के आईसीयू में जेर इलाज हैं। वो माली तौर से काफी कमजोर हैं। उनके घर वालों ने माली एहतियात देने की गुजारिश की थी। इस पर आज गंदू भलीसा के मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद दीपक के लिए बड़ी मिकदार में रकम इकट्ठा की। कोमा में जा चुके दीपक के इलाज के लिए ये रकम जमा करते हुए उसके अकाउंट में जमा करा दी गई है। दीपक कुमार की मदद जो है दिल खोल की जाए और यहाँ के तमाम मुसलमानों ने आज दीपक कुमार की खुल के मदद की और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे यहाँ के मुस्लिम बरादरी को जिन्होंने इस बच्चे की मदद की। और मैं गुजारिश करूँगा सभी यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे से कि आप मुसीबत के वक्त एक दूसरे के साथ इसी तरह ताउन करते रहे। कहना चाहेंगे कि ये दीपक कुमार ठाठरी का बरशाला का रहने वाला है। इसका चंद दिन पहले 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का हुआ था। ये कोमो में है, बख्शी नगर में दाखिल है। इसका बाप बहुत गरीब है, उसने हमें मदद के लिए यहाँ अर्ज़ की हुई थी। हमने इमाम साहब को बोला, उन्होंने पूरे भाईचारे को ये मतलब अर्ज़ की कि वो लोलाब कुपवाड़ा के कुछ लोगों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। कुपवाड़ा के कई इलाकों में बुनियादी ढांचे के फुकदान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि मुतादिद बार हुक्काम के नोटिस में लाने के बावजूद तामीर व तरक्की के हवाले से कुछ खास इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इलाके में बेशतर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत करके इस मसले को हल करने की अपील की। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। 2016 से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकले आए हैं, मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। जो हमारी सड़क 70 साल से पहले 8 फुट थी, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर हम गली कोचों की बात करेंगे, मीर माला, हाजी माला, गनेपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकामिया, ठुंडूसा की बात करेंगे तो हमारे गाँव में मुश्किलात ही मुश्किलात। अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे तो 70 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्टल की मांग कर रहे हैं। अगर हम प्ले ग्राउंड की बात करेंगे तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है, न हमारे गांव में एटीएम है, न फायर सर्विस है। हम जानवरों की जैसे जिंदगी गुजारते हैं। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस गाँव की तरफ तवज्जो दे दे। जो नया डीसी साहब आया, हम उसके पास भी गए थे मगर उसने कहा मैं आऊँगा, आज तक नहीं आया।
जिला रामबन बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही से काम करने का इल्जाम लगाया। मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह ने इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि रामबन झूला पुल के लिए हुकूमत की जानिब से तामीर के काम की इजाजत और पैसा मिलने के बावजूद इंतजामिया आज तक तामीराती काम शुरू नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर की ड्यूटी को यकीनी बनाने, महकमे देही तरक्कियात में रिश्वतखोरी को कम करने और दीगर मामलात को लेकर वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरबंस लाल, एडिशनल एसपी रजनी शर्मा, डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर राजेंद्र सिंह चिप की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म किया गया। लोग हैं दूर दराज के जो लोग हैं वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट क्लिनिक में जाके 1000 रुपए एफर्ट करें। 1.5 साल इनको लग गया अल्ट्रासाउंड की मशीन लाते समय, लेकिन 1.5 साल के बाद अल्ट्रासाउंड की मशीन आ रही है और अभी तक इनके पास जो है डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। जो नायब तहसीलदार हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने रामबन में बिल्डिंगें किराए पे ली है, उसके बाद जो है वो रामबन में बैठ के कर रहे हैं और दूर दराज से लोगों को सफर करना पड़ता है, किराया भी देना पड़ता है। फिर नायबते आपने क्यों दिया पहाड़ी इलाकों में? 32 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है झूले ब्रिज का। सरकार पैसा दे रही है लेकिन ये काम नहीं कर रहे, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आवास योजना के तहत मकानों का जो सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है, ये क्या करे 30,000 रुपए जो है उसमें कमीशन मांग रहे हैं। अब उसको वेरीफाई करे 1.5 लाख और जो बंदा उनको कमीशन नहीं देता है उसकी पेमेंट रोक दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहेंगे युवा मोर्चा सोया नहीं है और ये हमारा जो प्रदर्शन है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर कारकुनान जम्मू में हुए एक एहतजाजी धरने में शामिल रहे। पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा भी शरीक रहे। धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजमीन और पुजारियों के साथ इजहार यगानगत के तौर पर यह एहतजाज दर्ज कराया गया। अपनी पार्टी ने एलजी से अपील की कि वो ट्रस्ट के मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करें। ट्रस्ट के मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर मुसलसल धरना दे रहे हैं। मल्होत्रा ने इल्जाम लगाया कि सियासी जमातें ट्रस्ट के मुलाजमीन के हक बजाने कॉज की हिमायत से गुरेजा हैं। उन्होंने कहा कि सरापा एहतजाज बन चुके मुलाजमीन और पुजारियों की मांगें सुननी चाहिए। आज क्यों ये इनको अपने आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है और क्यों वो लोग खड़े होकर इस संगठन के साथ नहीं है? क्यों एलजी साहब इसमें टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मंदिर की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में जो धर्मा ट्रस्ट है, जो दुनिया का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ है और इतने सारे मंदिर हैं जो आज जर्जर हालत में है। और उन मंदिरों, नए मंदिर बनाने की बात तो की जा रही है। जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बाकी जगह देश में, उनको बचाने के लिए ये जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे। और वो क्यों नहीं उठाए जा रहे? और अगर ये उस डिमांड को लेके आगे आए हैं तो इनको सुनना चाहिए, इनसे वार्तालाप करनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। भदरवा में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ बदतर सूरत इख्तियार करता जा रहा है। लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। खिल्लानी भदरवा के बीच 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन में खामियों के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। इलाके में बिजली लाइनों की नाकिस कारकर्दगी की वजूहात के पीछे की कहानी पर मबनी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक भदरवा में 30 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन बरसों पुरानी ट्रांसमिशन लाइन इतनी बिजली का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इस लाइन पर लगाए गए कंडक्टर्स 15 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। इसके नतीजे में इलाके में बिजली की गैर एलानिया कटौती और बार बार लाइन में खामियों के मसले पैदा होते रहते हैं। लोड है जो कंजप्शन हमारी बिजली की 33 मेगावाट चाहिए भदरवा को चलाने के लिए, लेकिन अरसा मेरे ख्याल में 20 साल पहले से यहाँ 15 मेगावाट की जो है फराहमी की जा रही है और सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो लाइन यहाँ पर 33 केवी की ऑलरेडी डैमेज है। डैमेजेस हुए थे 2019 में, तो उसके बाद सर बंद ही है। जी अभी तक वो नहीं ठीक हुआ है सर। दूसरा सर्किट अगर थ्रू हो जाता है तो भाला तक चल जाएगा दूसरा सर्किट, और एक डायरेक्ट जाएगा तो उससे भी कर्टेलमेंट में थोड़ा असर पड़ जाएगा। आरटीआई के जरिए हासिल की गई मालूमात के मुताबिक 1960 में डाली गई लाइन पर लोड को कम करने के लिए दूसरी ट्रांसमिशन लाइन खिलानी से भदरवा के बीच साल 2010 में डाली गई। इस पर 1,77,55,000 रुपये की लागत आई थी।
एक और 33 kV लाइन जो है भदरवा के लिए जो है लगाई गई, ताकि जो है भदरवा की पावर की ज़रूरत को जो है पूरा किया जा सके। लेकिन आज की डेट में जो है दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी है, और जो 60 साल पुरानी है वो अभी चल रही है, वो हमको जो है पावर दे रही है अभी, लेकिन जो दूसरी लगाई गई थी तो वो जो है बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है। और RTI के माध्यम से जब इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो करोड़ों रुपए जो हैं खर्च हो चुके हैं। RTI कारकुन और न्यूज़ 18 उर्दू को जानकारी मिलने के बाद पड़ताल की गई तो पता चला कि ये पूरी लाइन तब बरसरेकार रहने वाले जूनियर इंजीनियर ने नस्ब करवाई थी। बिजली सप्लाई का यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए टेंडर तलब नहीं किया गया था। जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने पर यह हकीकत अया हो गई कि नई ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ 7 सालों तक ही फाल रही। लाइन की तामीर में गैर मियारी सामान इस्तेमाल किया गया था। दरकार स्पेसिफिकेशन का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों ने मुतालबा किया है कि अब हक़ाइक़ का इंकशाफ हो जाने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अभी आप देखिए न्यूज़ 18 के साथ में एक रियलिटी चेक किया खिलैनी ग्रिड स्टेशन से तकरीबन भदरवा तक का, तो कहीं भी रास्ते में हमें एक भी पोल है जिस पे सीमेंटेड बॉटमिंग नहीं दिख रही है, या कोई भी कंडक्टर दिख नहीं रहा है जो बिल्कुल सही तरह से लगा हुआ है। इंसुलेटर्स गिरे हुए हैं, कंडक्टर्स गिरे हुए हैं, पोलों की हालत ख़राब है, सीमेंटेड बॉटमिंग हुई नहीं है। सीधा सीधा ये करप्शन का एक सीधा दिख रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए की जो है लूट खसूट की गई है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि भदरवा के लिए जो 33 kV की दूसरी लाइन लगाई गई थी उसकी जो है एक डिटेल जो है जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसमें जो है कितना घोटाला हुआ, किस वजह से जो है वो लाइन डिफंक्ट पड़ी है और सरकारी पैसे का, पब्लिक मनी का जो दुरुपयोग किया गया है। हम उसकी पूरी जांच की मांग करते हैं। 33 kV ट्रांसमिशन लाइन में आए दिन खराबी के नतीजे में हर दूसरे रोज़ वादी भदरवा कभी घंटों तो कभी कई दिनों तक अंधेरे में डूब जाती है, जिसके जिम्मेवार यहाँ की आवाम PDD के महकमे की नाअहली को मानती है। अब RTI के जवाब में जानकारी मिलने के बाद वाज़ेह हो गया है कि डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की मुबैना करप्शन की वजह से गए 10 सालों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है क्या इंतज़ामिया इस मामले में कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 18 के लिए भदरवा से मैं साहिर हुसैन। उधर त्राल में भी बिजली की भारी कटौती के खिलाफ लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पूरे सब जिले में माह रमजान के शुरू होने से ही बिजली कटौती में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खासकर इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली गायब रहती है। उनका कहना था कि हाल ही में महकमे ने बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया है। शेड्यूल के मुताबिक बिजली भी फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने महकमे से कहा कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम किया जाए। मुकाम है कि बिजली का जो निज़ाम है यहाँ पर वो टोटल दरहम बरहम है। कभी सहर के वक्त 5 मिनट लाइट आती है, कभी इफ्तियार के वक्त 10 मिनट लाइट आती है, तो कभी लाइट आती ही नहीं है। अगर आती है तो 2 मिनट आती है। इस दौरान वो जो हमारा इनका शेड्यूल होता है वो उसी दौरान ख़त्म हो जाता है। फिर हमें 3 घंटे 4 घंटे के बाद इसका बिजली का इंतज़ार करना पड़ता है। बेतहाशा इजाफा कर फीसस बिजली फीसस तम मूजूब तुम पावर कह खास कर खोर कि त्राल से ज्यादा यार रटो तुम तोल पोल वोल वापस यम तुम तार वार थमत सुबह पे शाम तक जमा नत करो नत शेड्यूल मुताबिक पावर खसूसन। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए उमूर ज़ेंस्कार फुन सुगताशी ने पंजिला पास का दौरा किया। उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने के कामों का जायजा लिया। इस ई मैकेनिकल ओम प्रकाश, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सौरभ वैली डिवीजन और NHIDCL के दिगर इंजीनियर्स उनके हमरा मौजूद रहे। तय वक्त में सड़क के तमाम कामों की अंजामदही की हिदायत भी जारी की गई। मुतालिकीन ने बताया कि बर्फ की सफाई के काम पूरे करके 4-5 दिनों में सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। पड़ने की वजह से इनको दोबारा ये बेंसला वालों को रंगदुम जाना पड़ा और उस साइड वालों को अबरन तक दोबारा 2 बार इस रोड को रिपीटेडली क्लियरेंस करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कनेक्ट करने में ताख़िर हुआ है। बाकी आप लोगों को मालूम कि फरवरी के महीने तक जो ना करके ज़ांस्कार का रोड थ्रू हुआ। इस साल सिर्फ 1-1.5 महीने ही बंद हुआ, अदरवाइज 6 महीने रोड बंद होते थे उस वक्त। और ज़ांस्कार में किसी चीज़ की किल्लत भी नहीं है। मैकेनिकल डिवीज़न बहुत मेहनत से कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि अगला 4-5 दिन में जो है ना करगिल ज़ांस्कार का रोड फिर से एक बार
कुपवाड़ा जिले के दर्दसन, वारसन, गुजान समेत दर्जनों इलाकों की सड़क राब्ते खस्ताहाली के शिकार हैं। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मामूली बारिश की वजह से इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लोगों का कहना है कि इस मामले में इंतजामिया के नोटिस में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर एसटी मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी मुश्ताक चौधरी ने न्यूज़ 18 उर्दू के रोल की सताइश करते हुए कहा कि चैनल ने हमेशा लोगों के बुनियादी मसाइल उजागर किए हैं। उन्होंने सड़कों की हालत बेहतर करने की मांग की, लेकिन इसके लिए सरकार कम कर रही है। बिजली का मसला है, रोडों का मसला है। अभी आपने देखा पहले 108 रुपये बिजली बिल आ रही थी, अब 400 रुपये बिजली बिल आ रही है। काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं, जिनके लिए जितने भी हमारे इलाके, चाहे कहीं से पहाड़ी या गुजर बस्ती शुरू होती है, वहीं जाकर रोड खत्म हो जाती है, वहीं जाकर बिजली खत्म हो जाती है, वहीं जाकर पानी खत्म हो जाता है। ये सोच समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं, 2-4-5 जगह रोडों की मुश्किलात और पानी की ज़्यादा मुश्किलात है। शोपियां ज़ेनेपुरा बिजबहाड़ा सड़क की खस्ता हालत से इलाके में लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार एहतजाज दर्ज कराने के बावजूद भी इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में तामीराती एजेंसीज ने सड़क की तामीर के बजाय उसे मजीद खस्ता हाल बना दिया। सड़क के नीचे बिछाई गई पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की। रोड यह असल पे रोड बन सिर्फ ये बोड़ पुलान क्या ये मेच गाड़ मतलब मामूली रोड गाड़ से ये रोड गाड़ ग मतलब कम से कम दो बुश दियो नजर ये रोडस हालत गई कमान मतलब वनकस बुशिंग वन सोरे द्रजर गाड़ जनाब ये कम खत्म गाड़ अपील कर ये मतलब अगर मैगडम कम से कम मैगडम मत गनस ये रोडस गो रूट ग कम से। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। और अब वक्त हो चला है कोविड अपडेट का। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 10,620 केस एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर में मजीद 1,144 पॉजिटिव कोविड केसेस की निशानदही हुई है। कश्मीर में 24 घंटे में 730 नए केस रोशनी में आए। उधर जम्मू में नए 414 केसों की तौसीक की गई है। जम्मू और कश्मीर खित्तों में कोविड से मुतासिर एक शख्स फौत हुआ है। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहने वाले 562 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। कश्मीर में ऐसे 401 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जम्मू में 161 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई है। उधर कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए कुपवाड़ा जिले में महकमे सेहत ने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड वार्ड को दोबारा शुरू किया है। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इस वक्त जिले में कोविड के 200 से ज्यादा मुस्बत केस हैं। कुपवाड़ा अस्पताल में कई अफराद को इलाज के लिए भी रखा गया है। उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की भी तलकीन की। आज की डेट में 5 है, तो उसमें उनकी पॉपुलेशन अब हम माइक्रो रेड जोन्स बनाते हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाते हैं। हम देख रहे हैं जो बाहर रेस्ट ऑफ इंडिया में है तो म्यूटेशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैंने भी पढ़े कि ये ऐसे कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं होती, खाली CT स्कैन पे डिटेक्ट होता है निमोनिया डायरेक्टली, और ये इसमें कुछ सिम्टम्स ही ना हो। पहले तो सिम्टम्स होते थे जुकाम खांसी, हमको लगता था कोविड है या गला खराब होता है। इसमें तो कहते हैं सिम्टम्स ही डायरेक्टली निमोनिया हो जाता है। तब तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और क्लासरूम को मोहरबंद कर दिया गया है। हिंदी लेक्चरर और एक क्लास फोरम मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। कॉलेज की इमारत को सैनिटाइज करने के अलावा तलबा के टेस्ट करने का भी अमल शुरू कर दिया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि जिनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर में ही रहें। 2:30 बजे पता चला था कि एक हमारे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के वो पॉजिटिव है। उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया RT-PCR के लिए, और हमने उसको ये इन्फॉर्म किया है कि एक तो वो RT-PCR टेस्ट करवा लेगा और अपनी पूरी फैमिली का भी करवाएगा, और वो होम आइसोलेशन में चला जाए। तो उसके बाद फिर हमने उसी वक्त डिसीज़न लिया था कि हम सारे स्टाफ की और स्टूडेंट्स की जो है वो टेस्टिंग करवाएंगे, और हमने एक BMO साहब से। कोविड की दूसरी लहर के चलते जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस का दौर फिर शुरू हुआ। उधर गुरैज में मौसर मवासलाती निज़ाम की आदम मौजूदगी में ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद नहीं हो पा रहे हैं। लोग कम्युनिटी क्लास शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट।
कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। बांडीपुरा के सरहदी तालीमी जोन गुरेज में ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद नहीं हो पा रहे हैं। गुरेज तुलेल में सिर्फ चंद मुकामात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस दस्तयाब है। इनमें से भी कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कम है। पूरे गुरेज जोन में 5000 के करीब बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में जेरे तालीम हैं। इस सरहदी खित्ते में प्राइवेट स्कूल या कोचिंग सेंटर का कोई वजूद ही नहीं है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में मुकम्मल मुवासिलाती निजाम की अदम मौजूदगी की वजह से अब कम्युनिटी क्लास शुरू कराई जाए। यहाँ पे तकरीबन 90% इलाका जो है वो नेटवर्क के बगैर है और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही लेना नहायत ही मुश्किल है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि ऐसे इलाकों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलाने के आदेश दिए जाएं ताकि यहाँ के बच्चे तालीम से महरूम न रह सकें। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ इस इलाके की प्रॉब्लम्स को आला हुकाम तक पहुँचाया। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी। जैसे पिछले साल यहाँ पर कम्युनिटी क्लासेस चलाई गई थी, उसी तरह से इस साल भी अगर कम्युनिटी क्लासेस चलाएंगे तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सहूलियत हो जाए, क्योंकि 2 साल से यहाँ बच्चे पढ़ाई से महरूम है। ये बात काबिले जिक्र है कि पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटरों के जरिए शाम और सुबह के वक्त चंद घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। ऐसे में इस खित्ते में टेली क्लासेस भी मुमकिन नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इलाके में कम्युनिटी क्लासेस शुरू कराई जाएं ताकि 5000 बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रह सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। डीसी पुलवामा बसीउल हक चौधरी ने कोविड के पेश नज़र जिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में महकमे सेहत की जानिब से किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। महकमे सेहत और म्युनिसिपल हुक्काम पर जोर दिया गया कि वो रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ में सेहत और सफाई का खास ख्याल रखें। डीसी ने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी जायजा लिया। उधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाहर से आने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया है। सांबा में राधा स्वामी आश्रम, ठंडी कोहोई में जम्मू, उधमपुर और रियासी जिले के लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप का एहतमाम किया गया। डीसी सांबा का कहना है कि बाहर से यूटी में आने वाले अफराद की ट्रांजिट कैंप में कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। हमने जो वहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट की है वो 8 से 9000 को टेस्ट करने की कैपेसिटी क्रिएट की है। अभी कल शाम से वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी वहाँ पे जो टेस्ट सुबह तक हुए थे लगभग 197 के करीब कुछ टेस्ट हुए थे और उसमें 8 लोग पॉजिटिव आए थे। तो उनको हमने जैसे डायरेक्शंस है जो कि कोविड का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम उनको होम आइसोलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव आइसोलेशन के लिए हम भेज देते हैं। जो किसी डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव्स होंगे वो उसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे और उनके लिए उनकी एम्बुलेंसेस और हायर्ड जो व्हीकल्स हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी रखी गई है कि वो वहाँ से उनको प्रोवाइड। कुछ साल पहले तक फुटबॉल सीखने और खेलने के लिए कश्मीरी लड़कियों के पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। अब कश्मीर में सूरत हाल बदल रही है। लड़कियों के लिए नए फुटबॉल क्लब खुल रहे हैं। लोन स्टार कश्मीर FC ने ऐसे ही ऑल गर्ल्स फुटबॉल क्लब का इफ्तिताह किया है। हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट देखिए। बॉल को पांव के हल्के हल्के झटकों से आगे बढ़ाते हुए उसे हरीफ खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर रखने का ये गुर फुटबॉल में काफी मुश्किल तरीन पैतरा समझा जाता है। गोल स्कोर करने में ये तरीक़ेकार काफी कारगर और मुफीद समझा जाता है। खुशरंग जर्सियों में मलबूस ये कश्मीरी लड़कियां यहाँ फुटबॉल की ऐसी ही तकनीक सीख रही हैं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में एक लड़की का फुटबॉल खेलना बड़ा ही मायूर समझा जाता था, लेकिन अब लड़कियों के तय लोगों का जहन बदल रहा है। लड़कियों को हर शोबे में यकसा मौके मिल रहे हैं। इन लड़कियों में मर्दों की इजारादारी तस्वुर किया जाने वाला फुटबॉल जैसा खेल भी काफी मकबूल हो गया है। पहले इन लड़कियों के पास फुटबॉल का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब फुटबॉल की अकादमियों के जरिए लड़कियों के लिए खुसूसी क्लबों की शुरुआत की जा रही है। लोन स्टार कश्मीर FC ने एस्ट्रो टर्फ पर ऐसा ही एक क्लब खोल दिया है। कश्मीर में लड़कियों के लिए ये अपनी नौयत का दूसरा क्लब है।
इन लड़कियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। तो फुटबॉल एसोसिएशन इस ज़िमन में एक कोशिश कर रही है, और जो हमारे जो लोन स्टार या रियल कश्मीर और भी बहुत सारे कुछ टीमें यहाँ पर बन रही है, जो फुटबॉल एसोसिएशन इस कोशिश में लगे हुए हैं, तो ताकि यहाँ पर हम लड़कियों के लिए प्लेटफार्म प्रोवाइड कर सकें। वादी में एक लंबे अरसे से फुटबॉल काफी मकबूल है। जम्मू कश्मीर ने अब तक बैनुल-अक़वामी सतह के कई खिलाड़ी तैयार किए हैं, लेकिन सिर्फ मर्दों के जुमरे में फुटबॉल के खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते रहे। अब इस तरह के क्लबों की मदद से बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरी लड़कियों और खवातीन को फुटबॉल के मैदान रोशन करने का अज़्म किया गया है। मशहूर खातून फुटबॉलर और कश्मीर की पहली खातून कोच नादिया निगहत कहती हैं कि जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उन्हें उस वक्त कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, मगर अब सूरत हाल बदल गई है। 10 या 11 साल पहले बात करेंगे तो यहाँ पे फुटबॉल बिल्कुल नहीं था वुमेंस का, जैसे कि मैं खुद एक लड़की ही खेलती थी पर लाइक बॉयज़ के बीच में। तो अभी देखा जाएगा कि अभी बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है फील्ड में, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा हर बार रिक्वेस्ट रहा है कि लाइक बहुत सारे क्लब से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप एकेडमीज़ ओपन करें गर्ल्स के लिए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं मिला। तो अभी जैसे कि लास्ट ईयर लोन रियल कश्मीर एफसी ने भी वुमेंस का ओपन करा है, और अभी इस बार हम लोन सर कश्मीर एफसी दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा है लड़कियों के लिए कि उनको आगे जाके प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब वी आर मतलब लकी फॉर दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अब हमें अगर ये मौका मिला है तो इंशाल्लाह हम आगे जाने की बहुत कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी गेम है गर्ल्स के लिए और सेफ भी है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है गर्ल्स के लिए, तो इनको इसका एडवांटेज उठाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और खेलना चाहिए। अब ये लड़कियां जो है वो फुटबॉल में अपना लोहा मनवाने जा रही हैं। यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ लड़कियों के लिए फ़ुटबॉल में बहुत कम मौके पहले हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे लगातार जो है एकेडमीज़ खुल रही हैं, क्लब्स खुल रहे हैं, और लड़कियों को भरपूर मौका दिया जा रहा है कि वो फुटबॉल में भी अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर सकें। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। शोपियां डीडीसी सचिन कुमार वैश्य ने मुताल्लिक़ अफसरों को हिदायत दी है कि वो जिले में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों का नतीजा खेज निफाज यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने लाइन डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक़ इनके साथ मीटिंग की। ऐसी स्कीमों में नौजवानों की शमूलियत के एक जामा मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। सरकारी स्कीमों के हवाले से आगाही और जायजा कैंप जिले में लगाने की भी हिदायत दी गई। पढ़र, डीकेपुरा और हीरपुरा में ऐसे कैंप पहले ही मुनक्किद किए जा चुके हैं। मंडी तहसील के गांव कलानी के लोगों ने पुंछ मंडी सड़क को जाम करके महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। यहां मुजाहरे के चलते घंटों तक गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर रही। एहतजाजियों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 25 दिनों से उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। रमजान के दिनों में पहाड़ी इलाके के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों में पानी की सप्लाई बहाल करवाने की इन लोगों ने मांग की है। एहतजाजियों ने सड़क को पूरी तरह बंद कर देने का अल्टीमेटम भी दिया है। उधर जल शक्ति अफसरान का कहना है कि चुकतरू में लिफ्ट सप्लाई स्टेशन के ट्रांसफार्मर से किसी ने ऑयल चोरी कर लिया है, जिसकी शिकायत पुलिस से कर दी गई है। मुतालिकीन के मुताबिक पानी की सप्लाई बहाल करने की गरज से मशीनों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। 25 दिन खराब है, तो हम आज इसीलिए हमने शिकायत की थी। अगर नहीं चला तो बोला एसएचओ साहब ने, अगर नहीं हुआ तो हम कल से फिर दोबारा सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। हमारे लोग ये जो ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, यहाँ पे एक लिफ्ट स्कीम है जो यहाँ से पानी सप्लाई होता है कलानी में। तो लिहाजा मसला ये है कि पिछले 25 दिन से यहाँ से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। कभी इन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि हमारा थिम्बर ख़राब है ट्रांसफार्मर का, कभी कुछ इस तरीके से। जब कल मैकेनिक आए तो यहाँ पता चला कि यहाँ ऑयल ही नहीं है। इसलिए आज हम मजबूर होकर सर रोड पे बैठे ताकि हमारा कुछ हल निकले। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े झलास सेक्टर के गांव पोथी में मकीनों को सरकारी सतह पर पानी सप्लाई करने की आज तक भी कोई कोशिश नहीं हुई। खवातीन को काफी दूर जंगल में जाकर कुदरती चश्मे से पानी का लाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि जंगल में यहां चश्मे पर भालुओं और चीते के हमले का भी खदशा लगा रहता है। जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने फोन पर बताया कि गाँव में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। पानी की परेशानी बहुत है। 3 बजे सवेरे सुबह आके बैठते हैं और सब कट्ठे आते हैं। 10 आदमी 15 महला बड़ा है। 2 3 घंटे लगी जाने, पानी आई नहीं। डर लगना बच्चे घर पे ने तो पानी इतने आई नहीं देना कोई। क्या जंगल में शेर ना डर है। इधर जानवर का भी खतरा है
अब क्या किसी सरपंच ने और किसी पंच ने ये नहीं देखा जो ये पानी इधर वार्ड नंबर 4 में कोई पानी की 4 और 6 में पानी का कोई, और ये 9 ऊपर है वार्ड, ये लोभ देवते वाली वार्ड है, उसमें भी कोई पानी का। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़ई साजियान सेक्टर के मैदान इलाके के मिडिल स्कूल में एक दरख्त खतरा बना हुआ है। स्कूल की इमारत के पीछे मौजूद देवदार का पुराना दरख्त कभी भी गिर सकता है। पूरी तरह सूख कर खोखले हो चुके इस दरख्त की जड़ें भी खराब हो चुकी हैं। ये दरख्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे तालीम और महकमे जंगलात इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, लापरवाही का सबूत दे रहा है। पेड़ का ये इंतजार किया जा रहा है कि ये पेड़ कब इस स्कूल के ऊपर गिरेगा, या तो इस स्कूल को डैमेज करेगा या तो किसी बच्चे को जो है अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है किस चीज को देख रहा है और किस घड़ी को देख रहा है। DFO पुंछ या रेंजर पुंछ, फॉरेस्टर साहब या DC पुंछ को ये मुतनब्बे करना चाहूंगा कि इस पेड़ का जल्द अज जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर कुछ अजाला किया जाए। खबर जारी रहेंगी, एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे। राजौरी में रवा साल कोरोना के पेश नज़र नवरात्रि की कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। मंदिर इंतजामिया ने तमाम प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों से अपील की है कि कम तादाद में मंदिरों का रुख करें। संत श्री दिलबाग जी महाराज ने लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ कोविड SOPs की पासदारी करने की अपील की है। जो हमने इसमें बदलाव लाया है, कोरोना वायरस जो है ये एक बहुत बड़ी महामारी है, और इस महामारी से बचने के लिए जो भी हमारी हुकूमतें कर रही हैं, हमारी जो राजौरी में एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें बार बार बता रही है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बताए हुए रास्ते पर भी चलें, मास्क का इंतजार करें, और सबसे बड़ा कि कब भीड़ में माह रमज़ान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर पुंछ की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का इज्तिमा मुनक्किद किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र उलमा की जानिब से पुंछ की अवाम को अपने इलाके जात की मसाजिद में नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई थी। जामा मस्जिद में कोरोना के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। अकीदतमंदों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड SOPs की पासदारी करते हुए नमाज अदा की। इमाम जामा मस्जिद मौलाना मोहम्मद फारूक का कहना है कि नमाज जुमा के बाद मुल्क की अवाम की सलामती और कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कोविड की मार हमारा पूरा मुल्क भर के पूरी दुनिया झेल रही है। अब इस सिलसिले में उलमाए किराम ने इससे पहले भी ये गुजारिशात की कि लोग अपनी मसाजिद के अंदर और गांव देहात के अंदर जगह जगह अब जुमा कायम हो चुका है, इस वजह से भी भीड़ कम है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में भी रहते हैं। तो ये कई एक असबाब मिले जिसकी वजह से वो भीड़ भाड़ नहीं है जो इन जुम्मों में हुआ करती थी। यहाँ तो इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं रहती थी जो आम हालात में इस कोविड से। रमज़ान के पहले जुमे को कठुआ की मदनी मस्जिद और दीगर मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाजियों ने दुआ की कि वो अल्लाह से दुआगो हैं कि कोरोना वबा से इंसानियत को बचा ले। मुसल्लियान ने कहा कि वो महीने भर भाईचारे के लिए दुआ करते रहेंगे और बीमारी से छुटकारा मिलने पर मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाएंगे। रमज़ान मुबारक का महीना और नवरात्रा इकट्ठा आया और यह इकट्ठा हुआ जमा हुआ तो इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि सारे लोग यहाँ बैठ के अपने अपने मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, हर जगह अपने अपने मालिक को याद करेंगे, दुआ करेंगे। इंशाल्लाह कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बस यही हमारी दुआ है। नवरात्रों में भी लोग दुआ कर रहे हैं, रमज़ान में भी दुआ कर रहे हैं। रात को तरावी भी हम समाजी दूरी को अपनाते हुए उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट की हदायत है उसी को मद्देनज़र रखते हुए नमाज तरावी भी अदा करते हैं। कोरोना का ख्याल करते हुए इस बीमारी से बचने के लिए इससे दूरी बना करके हम नमाज़ों को अदा कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाक परवरदिगार का। अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से हर इंसान की हिफाजत अता फरमाए। सबसे यही गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह आप अपने खुदा को, भगवान को, रब को सब याद करें और इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए दुआ करें। इस दौर के अंदर, इस माह रमज़ान मुक़द्दस के महीने के अंदर लाइट का ना होना हमारे लिए बेहतर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के लिए भी बेहतर। आगे बढ़ेंगे। जिला पुंछ के मिंढर कस्बे जाट डाक बंगला में पुंछ राजौरी ढोरी गुज्जर ट्राइबल एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। मिंढर कस्बे के डाक बंगला में पुंछ राजौरी ढोरी गुज्जर ट्राइबल एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यहाँ ढोरी गुज्जर तबके के लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। पंच और सरपंच भी इस महफिल में शामिल हुए। मिंढर के नंबरदार चौधरी अब्दुल अजीज को पुंछ राजौरी ढोरी गुज्जर एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। हाजरीन ने हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। चौधरी अब्दुल अजीज
अजीज ने कहा कि वो अपने तबके के लोगों की फलाह और बहबूद के साथ साथ उनके मसाइल का हल निकालने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। जिला उधमपुर के पसमानदा देही इलाकों में टेक्नोलॉजी से तालीम की फराहमी के तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जा रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल घोरडी में ऑडियो विजुअल निज़ाम से क्लास को स्मार्ट बना दिया गया है। स्कूल के टीचरों ने अपनी ज़ाती काविशों से ये निज़ाम कायम किया है, क्योंकि यहाँ ज़ेरे तालीम तमाम स्टूडेंट्स खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्मार्टफोन रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसीलिए टीचरों ने अपनी जेब से 90% रकम दी और 10% रकम स्कूल फंड से ली गई। स्कूल में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन अब हम स्कूल आने के लिए बहुत खुश होते हैं कि हमने स्कूल में कुछ चीज़ें सीखनी है। हमारे अध्यापक हम पे पूरा फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें और अच्छा कुछ बने। यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए हमारे टीचरों ने एक स्मार्ट रूम बनाया है हमारे लिए। अच्छे ढंग से बैठने का भी बहुत प्रबंध हो गया है, चार्ट्स है, बच्चे बहुत खुश हैं। और इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से और भी स्मार्ट रूम बनते रहें हमारे जोन में और भी स्कूलों में, ताकि बच्चे इसका भरपूर आनंद उठा सकें और फ़ायदा उठा सकें, ताकि मेरे गाँव बैकवर्ड गाँव के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़ बालाकोट तहसील के गांव खानीतर में महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से मकामी मकीन बुरी तरह परेशान है। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि गांव में कई बरस पहले 50 kV का बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिस पर अब कई कनेक्शन हैं। यहां हमेशा बिजली सप्लाई मुतासर रहती है। इलाके में बिजली के खंभे काफ़ी तादाद में नस्ब हैं, जिसकी वजह से बिजली के तार दरख्तों से बांध दिए गए हैं। 100 किलोवोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाने और खंभे नस्ब करने की लोगों ने मांग की है। खंबा सारे जनाब तो देख ही रहे हो, तारें जितनी बूटियां नालन, कोई इथे खंबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी जो तारें हैं वो नीले दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं। और जोर अपील करता हूँ मैं डीसी साहब को, हमें एक्शन साहब को, पीडीडी के एक्शन साहब को, कि हमें पोल और तारें ठीक करने के पोल दिए जाएं कि हमारी तारें ठीक हो जाएं। फिर से कोविड अपडेट। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड 10,620 केस कोविड के देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में मजीद 1,400 पॉजिटिव कोरोना के मामलों की निशानदही हुई है। कश्मीर में 24 घंटे में 730 नए केस रोशनी में आए। उधर जम्मू की बात करें तो जम्मू में नए 414 केसों की तौसीक की गई है। जम्मू और कश्मीर खित्तों में कोविड से मुतासिर एक शख्स फौत हुआ है। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहने वाले 562 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में ऐसे 401 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। जम्मू में 161 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News18 उर्दू। आदाब।